Hello everyone, welcome to the correct use of preposition. So guys, in this video I am going to telling you about on. आज मैं आपको on के बारे में बताऊंगा. on के जितने भी रूल्स हैं लगभग ऑलमोस्ट सारे ही रूल्स को मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है. इसके बाद आपको किसी भी वीडियो में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. जितने भी रूल्स हैं सभी कवर कर लिए गए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें. Hello everyone, in this video I am going to telling you the how to use on, right? So here is the rule number 1. तो रूल नंबर 1 इज़ दैट कि जब भी कभी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है और उससे टच में है, कांटेक्ट में है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल. फॉर एन एग्जाम्पल, देयर आर 2 बुक्स. यहाँ पर 2 बुक्स हैं. कहाँ पर? ऑन द टेबल. टेबल पर 2 बुक्स हैं. समझ में आया ना? टेबल के ऊपर उसे चिपकी हुई रखी हुई हैं. समझ में आया? तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करे हुए उसके ऊपर रखी हैं तो हम बोलेंगे कि ऑन का यूज़ होना है. ठीक है. देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल. ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर रखे हुए, इससे कॉन्टेक्ट में है. यहाँ पर ऑन का यूज़ होना है. नेक्स्ट, ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड. सूटकेस यू नो वेरी वेल, जिसके अंदर कुछ लोग ब्रीफ केस भी बोलते हैं उसको. वी यूज टू पुट द क्लोथ्स इन, राइट? सो हियर ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड. उसने अपने सिर पर एक सूटकेस उठाया हुआ था. तो सूटकेस वॉज टचिंग हिज हैंड. तो वो टच में था और उसके ऊपर था. ठीक है. जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है और हेड पर टच है, तो किसी चीज़ के ऊपर टचेबिलिटी है वहाँ रखी हुई है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ हमने यूज़ किया. ठीक है. नेक्स्ट, द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर. जो हेड मास्टर है वो बैठा हुआ है. कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है एक व्हील चेयर पर. तो व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है. इट मीन्स ही इज टचिंग द व्हील चेयर. तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है और उससे टच हो रही है, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे. गाइस, here is the rule number 2. रूल नंबर 2 इज़ दैट कि जब भी आपको एक एग्जैक्ट टाइम बताना है, और टाइम इट मीन्स ऐसा नहीं है कोई वर्ड है टाइम का. जैसे मंडे हो गया, मंडे की सुबह हो गई, मंडे की शाम हो गई. जिस दिन कोई प्रोग्राम है उसकी सुबह हो गई, उसकी शाम हो गई. समझ में आ रहा ना? जब हम एग्जैक्ट टाइम को बता रहे होते हैं, लेकिन टाइम ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में इमेज बने. जैसे आई विल कम, मैं जैसे मंडे में आऊँगा, तो एग्जैक्ट टाइम बताया कि मंडे का दिन होगा, ना ट्यूसडे ना वेडनेसडे. लेकिन वो जो मंडे है वो भी फिक्स नहीं है कौन सा वाला होगा, तो वहाँ पर हम बोलेंगे ऑन. समझ में आया? जैसे मैं मंडे की सुबह में आऊँगा, ये बात तो पता है कि सर्टेन टाइम है, मंडे ही है, लेकिन अब सर्टेन ये नहीं पता कि जो मंडे है वो कौन सा वाला मंडे है. ठीक है. जब हम कभी भी ऐसी दोगली बातें करते हैं, या जब भी हम कभी एक सर्टेन टाइम बताने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली वो सर्टेन नहीं होता लेकिन कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे मैं इस मंडे आऊँगा. यहाँ पे मंडे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इस मंडे आऊँगा, तो आई विल कम ऑन दिस मंडे. या मंडे की जगह ट्यूसडे में आऊँगा तो ऑन दिस ट्यूसडे. ठीक है. मैं संडे में नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम ऑन संडे. समझ में आया? तो जब हम सर्टेन टाइम की बात कर रहे होते हैं तब हम ऑन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, जैसे मैं मंडे की इवनिंग में आऊँगा, तो आई विल कम ऑन मंडे इवनिंग. मंडे इवनिंग मतलब मंडे की जो शाम है उस पे आऊँगा. ठीक है. नेक्स्ट, जिस दिन इवेंट है मैं उसकी मॉर्निंग में आ जाऊँगा. जैसे आई विल कम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, मतलब इवेंट की मॉर्निंग में आऊँगा. नेक्स्ट, ऑन द सेम नाइट, मतलब मैं इसी रात को आऊँगा. अब मैं जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसी दिन पढ़ाऊँगा. ऑन द सेम डे, यहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे. जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मैं अब इसी दिन पढ़ाऊँगा, तो आई विल टीच यू ऑन द सेम डे. ऐसे ही मैं इसी रात को आऊँगा, तो आई विल कम ऑन द सेम नाइट. नेक्स्ट, ऑन द इवनिंग ऑफ 14 नवंबर. जैसे मैं 14 नवंबर की शाम को आऊँगा, तो आई विल कम ऑन द इवनिंग ऑफ 14 नवंबर. जब हम सर्टेन टाइम को बताने की कोशिश करते हैं वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे. अगर आप इन मंडे करोगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा.
अगर आप इन मंडे इवनिंग करोगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा, आप लिखोगे इन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट तो भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट होगा क्योंकि सर्टेन टाइम है। अगर आप इन द सेम नाइट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ऑन द सेम नाइट आएगा। अगर आप ऑन द इवनिंग ऑफ 14 नवंबर की जगह बोल रहे हैं इन द मॉर्निंग ऑफ 14 नवंबर तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इनका यूज़ नहीं होगा, जब हम सर्टेन टाइम की बात कर रहे होते हैं ऑन का यूज़ करना है। So here is the rule number 3, and rule number 3 is that whenever you are using on, so you should have the following words which have written on the board. So ये जो नीचे सब words दिए हुए हैं इनका होना ज़रूरी है। For an example, अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन से या एरोप्लेन से या शिप से, वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करेंगे। अगर आप साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं, साइकिल के ऊपर बैठे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं या स्कूटर के ऊपर बैठे हैं तो भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। आप अपने पैरों से चल रहे हो तो भी ऑन का यूज़ करोगे। जब आप किसी घोड़े के ऊपर हो या किसी भी एनिमल की बैक पर, उसकी पीठ पर बैठे हो तो आप ऑन का यूज़ करोगे। कार के लिए और टैक्सी के लिए ऑन का यूज़ नहीं करोगे, याद रखना है, ठीक है। जैसे ही वॉज ऑन अ बस, वो बस में था। ही वॉज ऑन अ बस मतलब वो बस पर था, बस में था या बस में था एक ही बात है। जब भी हम बस की बात यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ऑन यूज़ होगा। ट्रेन की बात ही वॉज ऑन द ट्रेन, एरोप्लेन की बात ही वॉज ऑन द एरोप्लेन, या शिप की बात करेंगे तो ही वॉज ऑन द शिप होगा, ठीक। स्कूटर साइकिल या मोटरसाइकिल की बात करें तो भी ऑन का यूज़ होता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, ही गोज़ टू स्कूल बाय नहीं यूज़ होगा या इन भी यूज़ नहीं होगा, यहाँ ऑन ही यूज़ होगा। तो ही गोज़ टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, ऑन हिज बाइसिकल, ऑन हिज स्कूटर, ऑन हिज मोटरसाइकिल या ऑन हिज बाइक, ऑन यूज़ होगा क्योंकि आप उसके ऊपर बैठ के जा रहे हो। अगर बात करी जाए फुट की, फुट मतलब पैरों की बात करी जाए तो पैरों से अगर आप चलते हो तो भी ऑन का यूज़ होगा। जैसे आई वॉक ऑन फुट, मैं पैरों से चलता हूँ, आई वॉक ऑन फुट। नेक्स्ट, हॉर्स की बात करें, हॉर्स की राइडिंग करते हैं तो ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, ऑन अ हॉर्स, ऑन मतलब उसके ऊपर बैठकर। ये किसी भी एनिमल के, जैसे ही वॉज राइडिंग ऑन अ बफेलोज बैक, बफेलोज बैक मतलब बफेलो की कमर पर या मतलब पीठ पर बैठ के जा रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ही वॉक्स ऑन फुट वो पैरों से चलता है, और ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स वो घोड़े पर बैठ के सवारी कर रहा है या कर रहा था। तो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर बैठ के करेंगे ना काम तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। सो गाइज, हेयर इज़ द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज़ दैट जब भी हम किसी चीज़ का एक टॉपिक बताएंगे कि भाई ये जो चीज़ है ये इस टॉपिक पर बनी हुई है, वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये जो बुक है वो इंग्लिश ग्रामर पर बनी हुई है, मतलब इस टॉपिक पर डिपेंड करती है। सो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ हम बताएंगे कि इस चीज़ से इसका कनेक्शन है, इस चीज़ के ऊपर ये बुक बनी हुई है। जैसे दिस बुक इज़ ऑन फूलन देवी, ये जो बुक है ये फूलन देवी के ऊपर बनी हुई है, मतलब इसमें जो भी कंटेंट है वो फूलन देवी के ऊपर बना हुआ है, वहाँ उनके ऊपर बैठकर नहीं बना हुआ है, मतलब उनके ऊपर है, उस चीज़ से कनेक्ट किया गया है। तो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ कनेक्ट करेंगे वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, रामायण इज़ रिटन ऑन द कैरेक्टर ऑफ रामा, मतलब जो रामायण है वो राम के कैरेक्टर पर बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे ये दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर या ऑन प्रीपोजिशन, तो जैसे ये वीडियो है वो प्रीपोजिशन पर बेस्ड है। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं ना कि इस चीज़ से इसका बेस है या इस चीज़ से रिलेट करती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। सो गाइज, here is the rule number 5. Rule number 5 is that whenever we are using these words then it is sure that we will use on before them, मतलब ये जो words लिखे हैं ये श्योरिटी है कि इनसे पहले हमेशा ही हम ऑन यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिए। जैसे ऑन टेलीविज़न, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन स्ट्राइक, on leave, on a diet, on a holiday, on business, on a journey, on a trip, on demand, on 15th March, on duty, on loan, on page 50, right? So
जब भी कभी आप लोग इन वर्ड्स का यूज़ करें, इनके आगे हमेशा ऑन आएगा। आइए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ऑन टेलीविज़न, जैसे रामायणा टेलीविज़न पर आ रही है, सो रामायणा इज़ रनिंग ऑन टेलीविज़न, रामायणा इज़ टेलीकास्टिंग ऑन टेलीविज़न। टेलीकास्टिंग या यूज़ किया जाएगा, बेटर है, कास्टिंग या टेलीकास्टिंग, राइट। नेक्स्ट ऑन द रेडियो, जैसे माई फादर वर्क्स ऑन द रेडियो, मेरे पापा रेडियो पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑन द फोन, वो फ़ोन पर बात करिए, शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, इन द फोन नहीं, क्योंकि इन मतलब उसके अंदर तो है नहीं, फ़ोन पर बात करिए, शी इज़ टॉकिंग ऑन फोन। नेक्स्ट ऑन स्ट्राइक, द लेबर इज़ ऑन द स्ट्राइक, लेबर मतलब जो मजदूर हैं वो स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक जानते हैं ना आप, क्या होता है हिंदी में, वो स्ट्राइक पर हैं, वही जो हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, स्ट्राइक बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो आप लोग बताना हिंदी में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट ऑन लीव, ऑन लीव मतलब छुट्टी पर है, जैसे इस मंडे में लीव पर हूँ, आई एम ऑन द लीव ऑन दिस मंडे, दोनों में ऑन यूज़ होना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन अ डाइट, जैसे वो रोटी नहीं खाएगी, वो डाइट पर है, शी विल नॉट ईट चपाती बिकॉज शी इज़ ऑन अ डाइट। नेक्स्ट ऑन हॉलीडे, जैसे आजकल हम लॉकडाउन की वजह से हॉलीडे पर हैं, तो नाउ अ डेज वी आर ऑन हॉलीडेज। नेक्स्ट ऑन बिजनेस, जैसे वो कहाँ हैं, वो अपने बिजनेस पर गए हुए हैं, ही इज़ ऑन हिज बिजनेस। नेक्स्ट ऑन अ जर्नी, जैसे मैं यात्रा पर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ जर्नी। ऑन अ ट्रिप, हम ट्रिप पर मिलेंगे, वी विल मीट ऑन अ ट्रिप। नेक्स्ट जैसे मैंने ये मार्कर डिमांड पे मंगाया है, मिल नहीं रहा था, डिमांड की तब आया, जैसे आई परचेज दिस मार्कर ऑन डिमांड। नेक्स्ट मैं 15 मार्च को आपसे मिलूँगा, आई विल मीट यू ऑन 15th मार्च, जैसे मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, आई एम ऑन माई ड्यूटी। नेक्स्ट ऑन लोन, जैसे मैंने कार लोन पर खरीदी है, आई परचेज द कार ऑन लोन। नेक्स्ट मैं इस समय पेज नंबर 50 पर हूँ, आई एम ऑन द पेज नंबर 50. So guys, here are some words which are necessary to learn. Before them always use on, right? So this was rule number 5. So guys, here is the rule number 6, and this rule is very important. Mostly mistakes came from this point, right? तो ज़्यादातर मिस्टेक इसी पॉइंट पर होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी जब आधिकारिक तौर पर आप किसी चीज़ के मेंबर होते हैं, समझ में आया, आप एकदम प्रूव्ड हैं, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हैं और आप उस चीज़ के मेंबर हैं, तो वहाँ पर इन नहीं आता है, वहाँ ऑन आता है। मैक्सिमम लोग इन का यूज़ करते हैं, लेकिन होता है ऑन का यूज़। जैसे ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ द BCCI, मतलब BCCI की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो जो BCCI है, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराता है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो उसके स्टाफ में है, तो आप कहोगे स्टाफ में है, इन द स्टाफ आएगा, नहीं, ऑन द स्टाफ आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पर अप्रूव्ड किया गया है उनको। आधिकारिक तौर पर अगर आप उस चीज़ के पार्ट हो तो इन नहीं आएगा, ऑन आएगा। जैसे शी इज़ ऑन द कमेटी, ये कमेटी में है, तो शी इज़ ऑन द कमेटी, नॉट इन द कमेटी। अगर आप यहाँ इन यूज़ करोगे इन द कमेटी तो गलत हो जाएगा, कमेटी के अंदर नहीं है, समझे आप, कमेटी के पार्ट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आधिकारिक तौर पर हैं। जब भी ऐसी कभी कंडीशन होगी, वहाँ पर आप ऑन यूज़ करेंगे और आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं आएगी। तो शी इज़ ऑन द कमेटी इज़ द राइट सेंटेंस। देखने में अजीब लगता है, लेकिन है नहीं, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने आपको 6 रूल्स सिखाए हैं जो कि ऑन पर डिपेंड हैं। ये 6 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये देख लिया है तो अब आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई अपलोड माई वीडियो ऑन द इंग्लिश बेसिस। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, competition exam, do share this video with your friends. Thank you very much.